आइए स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वीडियो चैनल। आज बात करते हैं मुगल बादशाह बाबर की कहानी। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक, एक उत्कृष्ट सेनापति और एक बुद्धिमान शासक थे। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ और वो एक चुगताई तुर्क थे। वो अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। इस प्रकार विजयी होना और कुशल प्रशासन उनके खून में था। वो फरगाना, मध्य एशिया में स्थित एक छोटा सा राज्य, की गद्दी पर बैठे जब उनके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उस समय वह मात्र 11 साल के थे। सिंहासन पर बैठने के बाद उनके शुरुआती वर्ष लगातार युद्ध, लड़ाइयों व संधि करने में बीते। कुछ समय पश्चात वो अपने राज्य से हाथ धो बैठे और उनको निर्वासित व्यक्ति की तरह जीना पड़ा। कुछ वर्षों बाद भाग्य दोबारा उन पर मेहरबान हुआ। उनके दुश्मन आपस में ही लड़ने लगे और उन्होंने इस अवसर को अपने पक्ष में परिवर्तित कर दिया और वर्तमान के अफगानिस्तान के राज्य पर कब्जा कर लिया। बाबर अपने गृह राज्य फरगाना और समरकंद को दोबारा जीतने में सक्षम थे, लेकिन ये खुशी उनके लिए अल्पावधि के लिए ही आ पाई, क्योंकि उनके उज़्बेक दुश्मनों ने उनको फिर से अपने घर से बाहर निकाल दिया। इनको राणा सांगा और दौलत खान लोदी, पंजाब के मुस्लिम राज्यपाल ने भारत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को खोने के बाद उनको ये प्रस्ताव बड़ा ही आकर्षक लगा। इस प्रकार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वह भारत में तोपखाने लाने वाले पहले राजा थे। उन्होंने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के क्षेत्र में इब्राहिम लोदी की सेना से मुकाबला किया और इस युद्ध को जीता, जिसको भारतीय इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध से उन्होंने दिल्ली में अपनी जीत सुनिश्चित की और उन्होंने भारतीय इतिहास के साथ साथ मुगल साम्राज्य की दिशा को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उन्होंने 1527 में खानवा में राणा सांगा के साथ एक और निर्णायक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई और इस जीत के साथ ही बाबर उत्तरी भारत का अविवादित शासक बन गया। हालांकि अपने जीते हुए भारत के क्षेत्रों में उन्होंने लूट और लूटपाट करने से रोका। उनका धर्म के प्रति झुकाव थोड़ा कम था और उन्होंने भारत के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया। आगरा, उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की खुशी में उन्होंने फारसी शैली में एक बगीचा बनवाया जिसको आराम बाग कहा जाता था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को पंजाब, दिल्ली और गंगा के मैदानों के साथ साथ बिहार का भी शासक बना दिया था। उन्होंने भारत के जीवंत वर्णन के ऊपर एक आत्मकथा लिखी थी। ये तुज़ुक-ए-बाबरी के रूप में जानी जाती है और इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। इनकी 1530 में मृत्यु हो गई थी और इनके बाद इनका बेटे हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गया था। ऐसे हुई पहली शादी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी और जिसे बाबरनाम भी कहा जाता है। तुज़ुक-ए-बाबरी यानी बाबरनामा में बाबर ने अपनी पहली शादी के बारे में जिक्र किया है। बाबर अपनी पहली शादी को लेकर लिखता है, आयशा सुल्तान बेगम मेरे चचा सुल्तान अहमद मिर्जा की बेटी, जिससे मेरे बाप और चचा की जिंदगी में मंगनी हो गई थी। हालांकि जब नई शादी हुई तो मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, मगर मारे शर्म के 10वीं, 15वीं, 20वीं दिन में उसके पास जाया करता था और आखिर खुद ही वो मोहब्बत न रही और हिजाब दूरी और ज्यादा हो गया। 1.5-2 महीने के बाद मेरी माँ खानीम ने बहुत धमकाया और मुझे उसके पास भेजा। से इश्क का किस्सा बाबरनामा में आगे बाबर ने बाबरी नाम के लड़के से अपने इश्क की कहानी को बयां किया है। बाबर ने लिखा है, उर्दू बाजार में एक लड़का था, बाबरी नाम, जिसमें हमनामी, एक जैसा नाम, की भी एक मुनासबत थी। उन्हीं दिनों में मुझे उसके साथ अजीब लगवा पैदा हो गया। उससे पहले किसी पर फरेफ्ता, आशिक, न हुआ था। किसी से मेहर व मोहब्बत की बात तक न की थी, बल्कि दिल्लगी का नाम भी न सुना था। बाबर ने बाबरनामा में बड़ी बेबाकी के साथ बाबरी के साथ अपने इश्क के किस्से को दुनिया के सामने रखा है। बाबर ने आगे लिखा है, मगर हाल ये था कि अगर कभी बाबरी मेरे साथ आ जाता था तो मारे शर्म के मैं निगाह भर कर भी उसकी तरफ न देख सकता था। जी चाहे कि उससे मिल सकूं और बातें कर सकूं। इज़्तिराब दिल, बेकरारी की ये हालत थी कि उसके आने का शुक्र तक न अदा कर सकता था। ये तो कहाँ कि न आने का गिला जबान पर ला सकता और ज़बरदस्ती बुलाने की तो मजाल ही किसको थी।
बाबरी को देख के होश न रहा बाबर ने बाबरनामा में बाबरी से हुई अचानक मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है, इसी शेफ्तगी इश्क के ज़माने में एक दिन अपने हशम व खद्म लाव लश्कर के साथ में एक गली में चला जाता था। दफतन अचानक बाबरी से मेरा आमना सामना हो गया। मेरी अजीब हालत हुई। करीब था कि अपने आपे में मैं न रहूं। आंख उठाकर देखना या बात करना तो मुमकिन न था। बहुत छेपता हुआ और घबराता हुआ मैं आगे बढ़ गया। बाबर का ये किस्सा तुक-ए-बाबरी के उर्दू तर्जुमे से लिया गया है, जिसे मोहम्मदन प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली ने 1924 में छपवाया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।